नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और मैं आपके लिए लाया हूँ लेटेस्ट खबर जो कि है व्यू नाउ कंपनी के बारे में। देखिए न्यू वीडियो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आपको लगातार नई नई खबर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। नमस्कार सभी को। मैं सुखविंदर सिंह, सीईओ ब्यूनो ग्रुप, आपके सामने आया हूं क्योंकि जिस चीज़ का हमको इंतज़ार था, इतने दिन से हम वेट कर रहे थे। पंजाब हरियाणा ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से हमारा डिसीजन जो रिज़र्व रखा गया था, तो उस डिसीजन का हमको इंतज़ार था। हम लोग वेट कर रहे थे और शायद बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ, क्योंकि जिस तरह से सारी जिरा हुई थी, सारी बात हुई थी, हमको ये था कि हमको इंटरम रिलीफ इसके अंदर मिलेगा। यस, अगर हम इस ऑर्डर को देखें, डिटेल में देखें, तो हमें समझ में आता है अगर हमारी बात को बिल्कुल सुना ना जाता, अगर हमें बिल्कुल कंसिडर ना किया जाता, तो ये केस यहाँ पे बिल्कुल डिसमिस किया जा सकता था। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने हमको सुना है, हमारे फैक्ट एंड फिगर्स को देखा है, और जो एजेंसी ने अपनी तरफ से एलिगेशन लगाए हैं, जो उन्होंने जो बात कही है, उसको भी इसका हिस्सा बनाया गया है। और अगर हम देखेंगे, डे वन से वही एक पार्ट है जिस पार्ट को लेके हम लोग भी बात कर रहे हैं, बाकी सारे लोग भी बात कर रहे हैं। वो एक बार उन्होंने एक एक प्रोसेस जो है बना के वहाँ पे कोर्ट के अंदर डाला है, उसी को हर जजमेंट का हिस्सा बनाया जा रहा है, और उसी चीज़ को लेके बार बार जितनी भी पब्लिक में बातें हो रही हैं। तो ये बात मैं इसलिए करने आया हूँ क्योंकि हम लोग लीगली इतने सक्षम नहीं है, हमको नहीं पता है कि ये जो वहाँ पे लिख के आता है, कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर ये है क्या। बहुत सारे लोग ऑर्डर आते ही उसके बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखो जी, आप तो फिर से आपको देखो आपके अंदर ये वो जो लिखा गया है पार्ट, उसके अंदर दो पार्ट हैं, एक जो ईडी ने कहा है, एक एजेंसी ने जो कहा है, एक जो हमने कहा है। उन दोनों चीज़ों को उस ऑर्डर का हिस्सा बनाया गया है। उसके बाद लास्ट पेज के ऊपर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो हमें इसके अंदर जो रिलीफ है वो ये है कि कोर्ट इसको सिरे से, अगर वो सारे जो एलिगेशन वहां पे लगाए हैं, बड़ा क्लियर उसके अंदर लिखा हुआ है कि अजम्पशंस के ऊपर केस नहीं बनता है, आपको प्रूफ देने पड़ेंगे। तो हम लोगों को हाई कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि आपका जो केस है, इस केस को जो अजर्डिकेटिंग अथॉरिटी है, अजर्डिकेटिंग अथॉरिटी में बहुत सारे लोग अभी इसमें भी मिसलीड हो रहे हैं। सबको ये लग रहा है जी, आपको ये बोल दिया कि आप ईडी के पास चले जाएं, आपको ईडी के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो ईडी के स्पेशलाइज्ड केस होते हैं, उसकी जो स्पेशलाइज्ड कोर्ट है, उसको बोला जाता है। तो अब हमने ये सारे फैक्ट एंड फिगर्स एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के आगे प्रेजेंट कर रहे हैं। अभी तक जितनी भी बातें हो रही हैं, अगर हम बात करेंगे पूरा, अगर केस इवेंट्स की हम बात करें, तो डे वन से लेके आज तक जितनी बातें हुई हैं, हर कोई बात उसी बात पे आ रहा है कि हम ये चीज़ क्यों नहीं प्रेजेंट कर रहे कोर्ट के अंदर, हम ये चीज़ प्रेजेंट नहीं कर रहे, हम जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे। तो उसके अंदर जो हमने रीज़न सारे दिए हुए हैं, जितनी हमने रेट फाइल करी है, जितनी हमारी जरा हुई है, उसके अंदर हमने दिए हैं। अब हमको कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि हमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के आगे जाना है। वहां पे जब हम जाएंगे, तो ये जितनी बातें हो रही हैं फैक्ट एंड फिगर्स को लेके कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, तो अब जब ये बात आएगी, जब वो पहले अपना एलिगेशन प्रूव करने के लिए वहां पे सबमिट कर रही है, अपने अपनी तरफ से जितना एजेंसी जो सबमिट करेगी, उसको काउंटर करने के लिए जो चीज़ें यहाँ पे जिनको बड़ा बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को लेके इन्वेंट्री पूरी नहीं है, ये सारी। अब ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने ये केस प्रेजेंट होगा, तो अब ये वहाँ पे जाके सारे फैक्ट एंड फिगर्स सामने आएंगे। जो वहाँ पे जितनी बातें हो रही हैं, वो बातें अपने आप वहाँ पे बंद हो जाएंगी जब ये सारे फैक्ट एंड फिगर्स वहाँ पे रखे जाएंगे। दूसरी बात, जितने दिनों से ये सारा सिस्टम चला हुआ है, जितने हमारे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो लीगल ओपिनियन ले रहे हैं अपने लेवल पे ऊपर, बहुत सारे लोग हैं जिनको अलग अलग जगह पे राय चाहिए। क्योंकि हमारे और आपके बीच में जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जितने पेपर हैं, उनके अंदर हमने लिखा हुआ था कि 90 डेज के अंदर अगर हम रेंट देने में फेल होते हैं, तो हम आपको दूसरे एफिलिएट्स मार्केट से ला के देंगे और उनसे आपको रेंट। ये बात मैंने जब लास्ट पिछली बार आप लोगों से बात करी थी, तब हमने बोल दिया था कि जब हमें लगा कि हमारी लीगल लड़ाई थोड़ी लंबी होने वाली है, तो हम लोगों ने अल्टरनेटिव से काम करना शुरू कर दिया था। तो हम उसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस है, ये भी एक लीगल प्रावधान है पूरा, कि आपको पूरा सिस्टम बदलना है पूरा बैक एंड पे। तो उसके लिए हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि अगर ये चीज़ें और लंबी जाती हैं, तो अल्टरनेटिव वे में हमारे जो रिलेशंस हैं वो कैसे कंटिन्यू रह सकें, हम अपने ड्यूज कैसे पे कर सकें, हम इन सारी रेमेडीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं।
और यहाँ पे आप लोगों के साथ बात करनी इसलिए जरूरी है, मुझे पता है अब मैं आपके साथ साथ कई बार बात कर चुका हूँ। अब बात से बात नहीं बनेगी। अब जब हमारे अकाउंट में वही वाला जो पहले आता था हमारे पास, जो स्वीट टेक्स्ट जिसकी हम हमेशा वेट करते थे 1 तारीख को, कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद सो एंड सो अमाउंट, वो जब आ जाएगा उसके बाद सुखी भाई हम आपको ट्रस्ट करने वाले हैं। क्योंकि कई जो लोग बहुत लेवल तक मेरे को अभी तक सपोर्ट कर रहे थे, अब उनकी भी आवाज़ के अंदर वो जो जो होती है तलखी, वो तलखी आ चुकी है कि यार कितनी बार आप ये बातें करोगे, कितनी बार इन चीज़ों को टालोगे। पैसे का काम पैसे से होना है, बात ये बताओ कि रेंट किस दिन मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। ये उतना ही सत्य है जितना सूरज और चांद। ये बात आपकी अपने अपने लेवल पे बिल्कुल सही है। लेकिन बातों को मौका, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी ये जो जितनी घटना चल रही है, जो हमारे साथ हुआ है, ये बाजार के लिए एक मौका बना हुआ है। तो उस मौके के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग अपनी दुकान, ये जो मेरा अभी हम लोग बात कर रहे हैं लाइव, इसका भी किसी ने शायद अपने उसके अंदर लाइव काट लिया हो सिस्टम के अंदर, यूट्यूब के अंदर। नहीं तो थोड़ी देर बाद ये क्लिप्स आपके पास आ जाएंगे, फिर थोड़े थोड़े क्लिप काट के उसका बनाया जाएगा पार्ट के भी, ये बात ऐसे ऐसे है। तो बात ये है कि मामला कोर्ट के अंदर है और हम जो जवाब दें हैं वो कोर्ट को हैं। कोर्ट जो हमसे सवाल करेगी, कोर्ट के सवालों के सारे जवाब दिए जाएंगे। और एजुकेटिंग अथॉरिटी हमसे जो पूछेगी, वट एवर दे डिमांड फ्रॉम अस, हम वो उनको सारी की सारी चीज़ें फैक्ट एंड फिगर्स वहाँ पे सबमिट करेंगे। डे वन डे वन से हम लोग जो बात कर रहे हैं, जब ये बात कही गई, बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली, हर बार मेरे को है, सर वो हमें ये कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है, हमारी ये चीज़ें नहीं, हम वो बातों पे क्यों नहीं जा रहे, हम वो बातों पे क्यों नहीं, हम वहाँ पे क्यों नहीं कर रहे सबमिट। क्योंकि वहाँ पे जो केस है, अगर आप लोगों ने डे वन से देखा हो, हमने वो केस ही नहीं लड़ा कि इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। हमने वहाँ पे केस ही ये लड़ा कि तुम हमारे घर आई क्यों यार, तुमने, अब तुम्हारा प्रोसेस ही सही नहीं था, ये सारी चीज़ें हमने उसको चैलेंज किया उस कोर्ट के अंदर जाके। उन्होंने उनकी बात सुनी, हमारी बात सुनी, उनको भी लगा कि यार इतना लंबा चौड़ा पब्लिक और इन सब का इंटरेस्ट है, शायद इसमें कोई कोई हमसे इस तरह का डिसीजन ना हो जाए कि जिसके अंदर पता नहीं हम कैसे जवाब देंगे, कि एजेंसी को जवाब देना, पब्लिक को जवाब देना, दुनिया को जवाब देना, सरकार को जवाब देना है। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के हम लोगों का ना केस डिसमिस किया और ना ही हमको उस तरीके से मैं बोलूंगा कि कोर्ट ने कोई पनिश किया हमें इस चीज के लिए। उन्होंने हमें क्या किया, हमें लिबर्टी दी। आपने अगर ऑर्डर को पढ़ा होगा लास्ट लाइन में, कि आपके पास पूरी लिबर्टी है कि आप एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएं, आप अपनी बातों को, अपने फैक्ट एंड फिगर्स को वहां पे रखें, फिर उनका जो जो भी डिसीजन आता है उस डिसीजन के अकॉर्डिंगली फिर हम लोग आपको हियर करेंगे, आपको सुन सकते हैं अगर आपको उसके ऊपर कोई आपत्ति हो। अगर आपको वहीं पे रिलीफ मिल जाता है, आपकी वहीं पे चीजें हो जाती हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होती हैं तो आपके पास लीगल स्टेप बाय स्टेप सारे प्रावधान हैं। अगर हम बात करें, हम लोग बहुत आसमंद थे कि इलाहाबाद में हमारे फेवर में आएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स को जोड़ा जाता है, फिर यहाँ पे लेके हम आसमंद थे। लेकिन अगर हम ये बात करेंगे कि हाई कोर्ट पे ही ये डिसीजन हो जाना चाहिए था, हमारा भी दिल ये चाहता था, हम भी चाहते हैं कि सारी चीज़ें ऑपरेशन जल्दी यूम हो जाएं। लेकिन प्रोसेस है कि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो उसका कोई पर्पज़ तो होगा। और दुनिया के कोर्ट केस जो हैं हाई कोर्ट में अगर नहीं होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ते हैं। हम सब लोगों को एज इंडियन सिटीजन, हम सब लोगों के पास ये प्रावधान है कि हम न्यायालय जाके अपनी बात रख सकें और वहाँ पे जाके है न्याय के लिए गुहार लगा सकें। तो यहाँ पे हम वही सारे के सारे जो हमारे पास जितने भी टूल्स हैं वो सारे टूल्स अप्लाई कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को वो कहते हैं रेमेडीज को हम ले रहे हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट की राय ले रहे हैं। लेकिन आज आपके साथ मैं बात इसलिए यहाँ पे करने आया हूँ कि ये जो समय है, इस जैसे वही वाली बात, वो बार बार बात बोलने वाली है मैं, क्योंकि आपको 3 बार बोल चुका हूँ, इसलिए मैंने इस बार उस बात से शुरू नहीं किया कि आप लोगों ने जो साथ दिया है वो कमाल है। वो जो पिछली बार मैंने बात करी थी, जहाँ चमत्कार की हम बात करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। लेकिन अब ये बात बात चमत्कार, ये सारी चीज़ें गले से पार हो गई हैं, क्योंकि वो कहते हैं परम सत्य यही है कि पेट की आग सबसे बड़ी है, उसके बाद बाकी सारी बातें होती हैं। तो आज मेरा सिविल भी खराब हो गया है, मेरी फाइनेंशियल चीज़ें भी खराब हो गई हैं, और बहुत सारे लोग मेरे को जो ईमेल्स लिखते हैं कि सर मरने के अलावा मेरे पास बचा क्या है। तो सर ऐसा नहीं है कि मैं आपकी किसी भी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं सारी बातों को समझ पा रहा हूँ, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे स्टक हूँ, मैं किन चीज़ों के बीच में हूँ। लेकिन आप लोगों ने जो साथ दिया है आज तक, जो अभी तक भी साथ दे पा रहा है वो साथी मेरा साथ दे, जो नहीं दे पा रहा है उनके पास उनके लीगल प्रावधान बिल्कुल खुले हैं। उन्होंने आपके और हमारे बीच में बहुत क्लियर एग्रीमेंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं फिर से आपको ये बात बोलूँगा कि हमने आपको जो 90 डेज़ का समय दिया था, उसके बाद आपको अल्टरनेटिव जो एफिलिएट्स लाने की हमने बात करी थी, हम उसके ऊपर पिछले 1 डेढ़ महीने से काम कर रहे हैं, चीज़ों को शिफ्ट किया जा रहा है। और मैं बहुत ही आसमंद हूँ
कि बहुत जल्द हम लोग अपने ड्यूज क्लियर कर पाएंगे। ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। इसके अंदर रिलीफ कैसे मिलता है, क्या चीज़ें होती हैं, जो भी कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी हमसे जो चीज़ मांगेगी, जो हमसे वहाँ पे डॉक्यूमेंट पेपर मांगा जाएगा, वो सारे डॉक्यूमेंट पेपर, जो बात यहाँ पे रेवेन्यू को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, इन्वेंट्री को लेके है, वो सारा उस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने वहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। आप लोगों से यही मेरी विनती है कि इन चीज़ों को समझें, क्योंकि कुछ लोग इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं कि इसके अंदर वो करने के लिए तो सोच तो यही रहे हैं कि हम किसी का भला कर रहे हैं, समाज का भला कर रहे हैं, इन चीज़ों का भला कर रहे हैं, लेकिन वो भला करने के बीच में ही कहीं इस सारे सिस्टम का ही नुकसान करने का तरफ बढ़ जाते हैं। तो मैं यही कोशिश आप लोगों से करूँगा कि आप लोग एक अच्छे एडवाइज़र से बात करें। अगर कोई भी बंदा किसी भी लेवल पे बात कर रहा है, किसी को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने आप लोगों को बताया, मेरा ईमेल आईडी भी आपके पास है, मेरे मोबाइल नंबर आप अपने सीनियर से इनसे ले सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं किसी भी लेवल पे, कभी भी, किसी भी टाइम पे। तो यहाँ पे जो बातें हो रही हैं आपस में अभी, उन्हीं दोस्तों के साथ, उन्हीं मित्रों के साथ मिलके हमने ये कंपनी को इतना बड़ा किया है। उन्हीं बंदों के साथ जो जो लोग हैं, जो हमारे नेटवर्क चैनल पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलके ही हमने ये अच्छे सपने देखे हैं, उनके साथ मिलके ही हमने पार्टिकल खरीदे थे, उनके साथ मिलके ही हम लोग पिछले 7 साल से रेंटल और ये सारी चीज़ें इंजॉय कर रहे थे। अब ये एक प्रॉब्लम आई है जिसके अंदर ना वो चैनल पार्टनर जिम्मेवार है, ना ये कंपनी, ना चीज़। एक अचानक से एक अजीब तरह की घटना हुई है हमारे साथ। जब ये पूरा इसका रिजल्ट आ जाएगा, उसकी डिटेल आपको बिल्कुल दी जाएगी, चाहे इधर वे हो चाहे उस वे हो, आपको प्रॉपर डिटेल दी जाएगी कि घटना हुई क्या है और उसके पीछे का किसी का मंतव्य और मकसद क्या रहा, ये सारी चीज़ों को स्टक करने के पीछे। तो मैं ये बात कहूँगा कि जिनके साथ हमने बड़े प्यार से विश्वास करके हमने पार्टिकल खरीदे थे, तो आओ अपने रिलेशंस को, उन चीज़ों को ख़राब ना करें। अभी आज का एक एक ये बुरा वक्त है, इसके अंदर एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है। एक हमारे पास एक 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 सिचुएशन आ गई है, इसके अंदर आपस में लड़ने की बजाय, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आपस में लड़ने की बजाय, एक दूसरे को धमकियाँ देने की बजाय, हम लोग अगर प्यार से बात करें, प्यार से काम करें। और ये मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कैसे भी करके, मैंने आपको हमेशा से बोला है कि हम लोगों को आपका जो भी हमारी लायबिलिटी बनती है, वो हम लायबिलिटी पूरी करेंगे, वो किसी भी तरीके से करेंगे। वो हमारे पास अल्टरनेटिव वेज हैं फंड्स के, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो सारे के सारे चीज़ें जो हैं, आप लोगों को वही बात फिर मेरे को आ जाती है कि बार बार, यार क्या बात बोल रहे हो तुम, तो 10 दिन बाद भी आए थे, फिर तुमने महीने बाद भी बात करी थी, तुम आज भी। तो लेकिन मेरे को बात तो करनी पड़ेगी, बात मेरे को इसलिए करनी पड़ेगी, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मेरी नीयत में और मेरे कर्म में कोई फर्क नहीं है। तो अगर मेरी नीयत में फर्क नहीं है, तो मुझे हारने नहीं देगा भगवान, मुझे हारने नहीं देगा यूनिवर्स। आप लोगों ने अब तक मेरा जो साथ दिया है, आज तक ये बात हुई है कि अभी तक इस कंपनी के साथ हर कोई खड़ा हुआ है। आज तक पूरी दुनिया की चीज़ें खंगाल के देख लो, अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर लोगों ने एफआईआर और ये सब करके ढेरों को काम कर दिए। लेकिन आज अब अगर हम 90 दिन के बाद, एक क्वार्टर निकल जाने के बाद पूरे, उसके बाद भी जब हम आज बात कर रहे हैं, अभी भी आप मेरे को सुनने के लिए तैयार हो, मेरी बात सुन रहे हो, तो ये जो जब मैं बात करता हूँ कि ये रिस्पेक्ट इस हार्ड मास के पुतले की नहीं है, ये किसी विश्वास का नाम है, ये किसी किसी चमत्कार का ही नाम है कि हम आज की डेट में भी ऐसे बात करके, अभी भी हम लीगल फाइट के अंदर इन हैं पूरे के पूरे, और वो हमको सुना जा रहा है, और फिर हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने जा रहे हैं अपनी बात को रखने। अदरवाइज ये जैसे केस नॉर्मली होते हैं, रिट टेकअप ही नहीं होती, रिट ही नहीं ली जाती। आपकी हर एक रिट सुनी गई है, सुनने के बाद उसके ऊपर डिसीजन आया है। आज यहाँ पे ये केस भी जीरो और डिसमिस करके ईडी को कहा जा सकता था कि आप प्रोसीड करिए और इनको इन्वेस्टिगेट करिए, इन्वेस्टिगेट करके पनिश करिए। लेकिन उनको उसके अंदर वैल्यू लगी, उनको हमारी बात में दम लगा, तो उन्होंने क्लियर कहा कि अजम्पशंस के ऊपर केस नहीं बनते हैं, आप अपने प्रूफ दीजिए, कंपनी अपने प्रूफ दे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने जाएं, वहां पे जो डिसीजन आएगा उसके बाद पता चलेगा हु इज गिल्टी। सिंपल सी बात यहाँ पे यही है। आप लोगों के साथ ये बात करने के लिए आया था कि जो लोग भड़काने वाले हैं, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई एक आदमी आपके घर आया था उम्मीद लेके आपको एक पार्टिकल देने के लिए और सब करने के लिए, तो इतने दिन अगर हमने निकाल लिए हैं, तो कुछ दिनों की बात और है, कुछ दिन, ये बात मैंने पहले ही बोली है, तो आप ये बोलेंगे यार नई बात क्या कर रहे हो तुम। तो बात आपको भी समझना पड़ेगा कि शब्द लिमिटेड है, मैंने आपको हमेशा बोला है। संत और चोर और जो ठग है, या उनके उनकी अगर हम बात करें, तो हमेशा से हम लोगों ने लोगों के सामने ये बात रखी है कि भेष और शब्दों का जो खेल है, उसी के बीच में सारी बात दब के रह जाती है।
तो इसीलिए आप लोगों को भी याद है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस तरह की मीटिंगों से बात नहीं बनती है। हम हमेशा फिजिकली मिलते हैं ताकि हमको ये पता चल सके कि ये आदमी जो बोल रहा है इसकी बात में वो बात है भी है कि नहीं है, सिर्फ ऑडियो वीडियो चल रहा है इसके अंदर। तो यहाँ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से हम लोगों ने ये आपस में एकता बना के रखी हुई है, कुछ दिनों के लिए ये एकता और हम बना के रखते हैं, और जो एजुकेटिंग अथॉरिटी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे हम अपने फैक्ट एंड फिगर्स जो यहाँ पे बातें करी जा रही हैं वो सारी वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगी, तो अपने आप लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे और आप लोगों को अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस, आप किसी गलत कंपनी के साथ नहीं हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मेरा विश्वास है भगवान के ऊपर, और वो हम लोगों को हारने नहीं देंगे। ठीक है, हमारा टेस्ट ले रहे हैं, हमसे कहीं गलतियां हुई होंगी, हमसे कोई कमियां रह गई होंगी ज़िंदगी जीने और इन सब चीज़ों के बीच में। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि हमें अपनी पूरी शिद्दत के साथ हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, और जैसे पूरी शिद्दत के साथ एजेंसी लगी हुई है। अगर आप लोगों को पता हो, पहली रेड हमारे यहाँ पे 17 अक्टूबर को हुई थी, जब वो फेमा के नाम पे हमारे आए थे हमें सर्च करने के लिए। रेड बोलते हैं उसको, सर्च वैसे ही सर्च बोला जाता है, सर्च और रेड इज सिमिलर थिंग। दूसरी बार उन्होंने 26 नवंबर को, जब 27 को हमारे डेट लगी हुई थी, तो 26 नवंबर को उन्होंने पीएमएलए के अंदर हमारे यहाँ पे रेड करी थी। और अभी अगर आपको पता हो कि जिस दिन 17 तारीख को हमारा ऑर्डर जो अनाउंस होना था, तो 17 तारीख को ही मॉर्निंग में 10 लोकेशन पर वो जो रेड थी वो टेक्निकली वो व्यू नाउ के डायरेक्टली व्यू नाउ के ऊपर नहीं थी, व्यू नाउ के साथ जुड़े हुए लोगों से, जिनके साथ उनकी कनेक्शन या जिनके साथ उनकी ट्रांजैक्शन या वो चीज़ें हैं, उनको लेके। क्योंकि जो बातें बोल दी गई हैं, जो वहाँ पे एलिगेशन लगा दिए गए हैं सारे कोर्ट के अंदर, तो उनके लिए उनको भी अपने सबूत जुटाने पड़ेंगे, उनको भी अपनी पूरी शिद्दत के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ अपना काम करना पड़ेगा। वो उसी तरीके से जैसे हम अपनी शिद्दत के साथ हम अपना काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी एक बहुत सारा एक टेक्निकल ग्लिच रह गया था। ये अगली वाली जो रेड है उसके अंदर एक टेक्निकल कह रहे लूप होल छूट गया था एजेंसी से, तो उसको पूरा करने के लिए ये वाली उन्होंने दोबारा से रेड कंडक्ट करी थी। ते और ये जो अभी ये दोबारा रेड हुई है, इसके अंदर उन्होंने जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनको सर्च किया है, और ये एक प्रोसेस है। जिनके साथ हमारी ट्रांजैक्शन है, जिनके साथ हमने काम किया है, उन सब के किसी को भी, जैसे बहुत सारे, अगर हम मैं बात करूं तो बहुत सारे हमारे जो सर्वर ओनर्स हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, उनको भी उन्होंने समन करके पूछा। बहुत सारे लोगों को बुलाया जिनसे हम सामान खरीदते हैं, जो हमारे वेंडर हैं, जो हमें सप्लाई करते हैं, सर्विसेज सप्लाई करते हैं, जो हमारी सर्विसेज यूज़ करती हैं कंपनियां, उनसे भी बहुत सारे लोगों को समन्स किए गए हैं। तो उन्होंने भी अपने सारे फैक्ट एंड फिगर्स एजेंसी को जमा करवाए हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए उनको भी समझ में तो आ रहा है कि जितनी बात वो कर रहे हैं कि सब बोगस ही चल रहा है, कोई चीज़ें है नहीं है। तो अब उनके लिए भी उतनी ही फाइट जो टाइट है जितनी हमारे लिए है, कि हमें ये साबित करना है हम गलत नहीं है, और उनको ये साबित करना है कि हम गलत कंपनी है। तो यहाँ मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए फिर से मैं ये बात बोल दूं कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जैसे मैं हमेशा आपको बोला है कि गिलास के अंदर आधा पानी हमने रख दिया, तो आपका पर्सपेक्टिव है कि आप उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं, और मेरी मर्जी है मैं आपके मन में क्या डालना चाहता हूँ। तो ये जो जो प्रोपेगेंडा चैनल्स हैं या यूट्यूब के ऊपर लोग बैठे हैं, वो उस आधे गिलास को इस तरीके से देखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है। तो ये 2 मिनट में आपके जरूर लूंगा, तवज्जो चाहूंगा आपकी इस पे, कि मैंने मन में ठान लिया कि मैंने आपसे पूछा, ये मुझे ये बताओ कि ये गिलास के अंदर ये गिलास आधा खाली है जो भरा हुआ है। तो आप जो मर्जी बोलें, अगर मैंने सोचा कि मैं आपको पॉजिटिव व्यू दूंगा, तो आपने बोला कि आधा गिलास खाली है, तो मैंने बोला जी देखो आप कितने पॉजिटिव आदमी हो, आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखते हो, जो काम हो चुका है भरा हुआ उसको छोड़ दिया आपने, और आपने सिर्फ खाली वाले पार्ट को देखा। अगर आप बोलते कि आधा गिलास भरा है, तो मैं बोलता देखो जी आप कितने पॉजिटिव आदमी हो, आप देखो जो है उसके शुक्राने वाली बात करते हो, जो नहीं है उस पर फोकस ही नहीं करते हो। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं या जो डेटा के ऊपर काम करने, इस तरह के शब्दों के ऊपर काम करने वाले लोग होते हैं, इनका मकसद एक ही है कि किस तरीके से हमारी कम्युनिटी, ये यूट्यूब सब्सक्रिप्शन, और ये क्योंकि ये भी एक रेवेन्यू है और इसी के ऊपर वो काम चल रहा है सारे का सारा। तो आप इन सारी चीज़ों के, आपको अगर राय चाहिए, इनकी राय छोड़ के अगर आपको राय चाहिए, तो जैसे हमने पहले आपको बताया था, जब पार्टिकल खरीदने पहले से भी आपको बोला गया था कि आप इन सारी चीज़ों को स्टडी करना चाहते हैं, तो राय चाहिए तो उस बंदे की राय लीजिए जो इन चीज़ों में एक्सपर्ट है। जैसे
आपके जो इन मैटर में एक्सपर्ट हैं उनकी राय लीजिए। उनकी राय लेने के बाद कंपनी से बात करिए, कंपनी को नोटिस करिए, उसका आंसर लीजिए उसके ऊपर कि भाई आप ऐसे सीधे नोट नहीं दे रहे हो, मेरे को मेरे लीगल नोटिस पे आंसर दो। तो ये तरीका है इन सारी चीज़ों के ऊपर रेमेडी पे। लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं कि जी चलो जी हम चलते हैं, हम इकट्ठे होके एफआईआर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हमारे अपने जो लीगल प्रोसेस हैं जिनके ऊपर हम लगे हुए हैं, ये उन लीगल प्रोसेस को किसी तरीके से गिराना चाहते हैं। जैसे कुछ लोगों को उकसा के, कुछ लोगों को आगे पीछे करके हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कंप्लेंट डाल दें, वहाँ कंप्लेंट डाल दें। तो हम तो बहुत सारे लोगों को हमने रिक्वेस्ट करके इसके अंदर रोका है कि भाई आपकी एक कंप्लेंट से सबका काम खराब हो सकता है, हम लोग साथ में लड़ रहे हैं। और अगर आपको लगेगा तो हम यहीं हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास सारे लीगल प्रावधान खुले हैं। अगर आपको लगे कि नहीं सर अब ये आपका इनफ हो गया, आपका बस हो गया, अब मैं अपना लीगल जो रेमेडी है वो लेने जा रहा हूँ, तो हम लोग इसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो अभी आज का जो ऑर्डर आया है उसको बिल्कुल भी ऐसे नेगेटिव या अगेंस्ट अस नहीं कह सकते हैं। यस, अगर हम इसको लीगली ओपिनियन में देखेंगे, आप किसी से बात करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। हमारा केस डिसमिस ना होके हमें प्रॉपर लिबर्टी दी गई है और अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप अपने केस को प्रॉपर तरीके से, अगर कोई यहाँ कमी रह गई है आपकी, जैसे आप लोग ही बहुत सारे लोग हमारे लोग बोल रहे हैं हमारे पास कि यार आपने ये नहीं प्रेजेंट किया, आपने ये नहीं प्रेजेंट किया, तो यस, वो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ों में कमी रही है तो वो सारी कमी अब हम जब एजुकेटिंग अथॉरिटी के सामने जा रहे हैं तो वहाँ वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ प्रेजेंट करी जाएंगी। फैक्ट एंड फिगर के साथ हम लोग वहाँ पे खड़े होंगे। और मेरा विश्वास है कि हम लोग, जब हमारे कहीं की कोई गलती नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो एक लॉ का एक साइकिल है वो हमारे सिस्टम के अंदर फंस गया है, तो वो साइकिल पूरा होके हम इस सिस्टम से बाहर आ जाएंगे। तो ये इतनी ही बातों के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जल्दी ही आपके साथ फिर से मैं बात करता हूँ कि जो अल्टरनेटिव इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव फंड्स क्या हैं, अल्टरनेटिव तरीका कैसे होगा, तो हम जल्दी ही दोबारा मिलते हैं, आपके साथ बात करता हूँ। उम्मीद है कि बहुत जल्द हम अपने ड्यूज़ क्लियर कर पाएंगे, इवन अगर हमारी ये सिचुएशन रही तब भी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और धन्यवाद दूंगा, शुक्रिया कहूँगा। और वो सारे शब्द बहुत छोटे हैं आपके साथ के लिए कि इतने दिन आप लोगों ने जो साथ दिया है, मुझे पता है जो तकलीफ से हम लोग गुजर रहे हैं, मैं उसको यहाँ दिल पे महसूस कर पा रहा हूँ। पर प्लीज़ इन जो भी लोग आपको मिसलीड मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों से बचें, अपने राइट अपनी चीज़ों को पहचानें। और यस, कंपनी के साथ हमने सुनहरे भविष्य को देख के हमने यहाँ पे जुड़े थे, और वो सुनहरे भविष्य की तरफ हम देखते हैं। अगर थोड़ी सी तकलीफ आ गई है, वो कहते हैं कि थोड़ी सी तकलीफ आ गई है, तो उस तकलीफ के अंदर हम लोग इमीडिएट छोड़ के ना भागें, हम लोग फाइट करें, लड़ें, लड़ना हमारा कर्तव्य है। लड़ने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं ये आदमी गलत है, इसकी बात करता हूँ, ये आदमी गलत है, तो हम सब लोग मिलके इसके खिलाफ काम करेंगे। यस, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।